नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 फरवरी के सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम व अन्य एग्ज़ाम संबंधी जीके जीएस के सभी वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि मैं कोई भी एग्ज़ाम हो उसके प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों का ज़रूर रिवीजन लेकर आता हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ना काफ़ी लाभदायक साबित होता है और एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 2 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 2 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? तो आंसर हो जाएगा इसका मिताली राज जो है राज्य तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सानिया मिर्जा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली से और साइना नेहवाल जो है हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो आंसर हो जाएगा एक देश एक कर की शुरुआत की गई थी, जिसे जीएसटी कहते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जीएसटी दरें जो है वह 4 प्रकार की होती हैं। सॉरी 3 प्रकार की जीएसटी दर होती है। अगला, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय जैसे क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोशिकांग होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और एक समूह बनाते हैं, कौन सा है जो व्यापार के समूह से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कृषि। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाख महीने में इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से किस नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की? उनकी थीसिस इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम नृत्य में पीएचडी पूर्ण की थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकेव को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित
किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A के तहत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें और क्या भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कानूनी निविदा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा NSE। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि NSE स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगला प्रश्न, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को कैसा है? तो आंसर हो जाएगा यह इनको फैलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा शरद पवार। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में किसकी स्थापना की गई थी? इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 22 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति, जिसे उपराष्ट्रपति कहते हैं, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो यही कथन इसका सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 2 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई, जो नवंबर 22 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में कितने मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो आंसर हो जाएगा 87.58 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया था। और ये भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ओलंपियन खिलाड़ी बने थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को किस तारीख को राज्यसभा में पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 2021 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जून 22 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कला मंडलम वसु पिसार रोडी को किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा 8 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। और इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके नया आयोग नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न कौन सी एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों रूप में किया जाता है? यह एक खरीफ फसल है जिन्हें 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो आंसर हो जाएगा मक्का फसल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो आंसर हो जाएगा 32.75%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पटियाला शहर में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रक्षा बंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावात्मकता को व्यक्त करने वाले त्यौहार हैं। 2022 में यह किस महीने में मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा अगस्त महीने में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन से विक्रेता खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके? तो आंसर हो जाएगा थोक विक्रेता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न गंगा नदी किस जल निकाय में जा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में
ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रऊफ नृत्य शैली। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं 2 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम? तो ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो आंसर हो जाएगा 2018 में की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1948 में इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1991 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य कथकली से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कुंचू कुरूप जो है नृत्य कथकली से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़ लें। अगला है 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रताप पवार को किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1976 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्या थे? तो आंसर हो जाएगा बुद्ध एक क्षत्रिय थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज? तो आंसर हो जाएगा लैंड लॉर्ड्स सोसाइटी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में कौन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 या उससे अधिक देश होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लूसम सोवर इज कॉमन इन? तो आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपराधिक प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा पहचान अधिनियम 2022। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली इडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम नृत्य शैली। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विस
इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आंसर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नवंबर 22 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम देवी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अश्विन महीने में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है? तो आंसर हो जाएगा विधानसभा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक सभी वीडियोज पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।